नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। कूनो नेशनल पार्क में एक बार फिर से विदेशी मेहमान आए हैं। इस बार दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में थे, लेकिन उनकी नजर कूनो पर थी। कूनो में नए मेहमान के आगमन से मोदी के प्रोजेक्ट चीते को बड़ा बूस्ट मिला है। मोदी सरकार ने यह भी इंतजाम किया है कि अगले 8 से 10 साल तक हर साल दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते भारत आएंगे। इससे पहले 17 सितंबर को मोदी के जन्मदिन के मौके पर नमीबिया से लाए गए 8 चीते इस पार्क में छोड़े गए। आखिर अफ्रीका से इतने चीते भारत क्यों लाए जा रहे हैं? भारत में जंगल सफारी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मोदी का मेगा प्लान क्या है? इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। एक, 2, 3, 4, 11 और 12। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और इस तरह महाशिवरात्रि के दिन मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 12 चीते छोड़े गए। साउथ अफ्रीका से लाए गए इन विदेशी मेहमानों ने जब पहली बार भारत की सरजमी पर कदम रखा तो वो थोड़ा चौंके, बाड़े में ही थोड़ा इधर उधर भागे और बाद में नॉर्मल हो गए। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन के दिन कूनो नेशनल पार्क में 8 चीते छोड़े थे और उसके ठीक 5 महीने बाद फिर यहां 12 चीते आए। 17 सितंबर को जो चीते आए वो नामीबिया से लाए गए थे। भारत का ये जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चीता है, इसके आर्किटेक्ट मोदी ही हैं। मोदी ने ही चीते भारत लाने को लेकर अफ्रीकी देशों से एग्रीमेंट किए थे। इसके बारे में डिटेल में आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले देख लीजिए वो जंबो जेट ग्लोबमास्टर प्लेन जिसमें इन चीतों को साउथ अफ्रीका से इंडिया लाया गया। जोहानिसबर्ग से ये ग्लोबमास्टर 12 चीतों को लेकर सुबह 10 बजे ग्वालियर के महाराजापुर एयर टर्मिनल पर उतरा। इसके बाद करीब 1 घंटा लग गया इन चीतों को ग्लोबमास्टर से उतारकर MI-17 हेलीकॉप्टर्स पर चढ़ाने में। सुबह करीब 11 बजे ग्वालियर से MI-17 हेलीकॉप्टर्स के जरिए इन चीतों को कूनो नेशनल पार्क लाया गया। ठीक सामने वो बॉक्सेस हैं जिसके जरिए इनको यहाँ पे पहले ट्रैंक्विलाइज किया गया, फिर उसके बाद इस बॉक्स पे रखा गया। C-17 ग्लोबमास्टर के जरिए सबसे पहले ग्वालियर एयरबेस पे जोहानिसबर्ग से ही उतरे और फिर उसके बाद यहाँ पर लेकर आया गया। हम आपको ये भी बता दें कि पेंदा गेम रिजर्व जो कि क्वाजुलू में है, उसमें 2 मेल्स और 1 फीमेल एक साथ थी। फिर उसके बाद रोएबर्ग गेम रिजर्व जो लिम्पू प्रोविंस में है, वहां पे 5 मेल और 4 फीमेल, यानी कुल मिला की जो संख्या है इसमें 7 मेल और 5 फीमेल चीता कूनो नेशनल पार्क में पहुंच गए हैं। ठीक सामने एक एक करके जो इसमें फॉरेस्ट की टीम है, एक्सपर्ट्स हैं, यहां तक कि डॉक्टर मार्कल खुद यहां पर दिखाई दे रही हैं। उसके साथ साथ जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट की टीम है वो यहां पर पहुंची, वो मुआयना कर रही है। एक तरफ जहां Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें एक एक करके देखा गया, फिर उसके बाद उनको पूरा मॉनिटर किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर के जरिए भी उनको एक एक करके यहाँ पर उतारा गया है और उतारने के बाद उनकी पहले हेल्थ देखी जाएगी और फिर इसीलिए 10 बाड़े तैयार किए गए हैं। ये 50 बाय 50 के 10 वो बाड़े हैं जहां पर इनको क्वारंटाइन के तौर पर 1 महीना रखा जाएगा। 17 सितंबर को जब नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे, तब 70 साल बाद पहला मौका था जब चीते भारत की धरती पर आए। इसीलिए उस दिन खुद मोदी कूनो नेशनल पार्क में मौजूद थे। वो हाई प्रोफाइल इवेंट बना, लेकिन 12 चीतों के स्वागत के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर यहां मौजूद थे। शिवराज सिंह चौहान ने ही इस बार लाए गए 12 चीतों में से पहले चीते को बाड़े में छोड़ा।
इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और साथ में फॉरेस्ट मिनिस्टर यहाँ पर कूनो नेशनल पार्क में मौजूद हैं और यहाँ पर 12 चीते जो यहाँ पर आए हैं अब उनको एक एक करके रिलीज किया जा रहा है और ये पूरा बाड़ा तैयार किया गया है 50 बाय 50 मीटर्स का। और ये वो वक्त है जब चीतों को रिलीज किया जा रहा है। ये चीते बाहर निकल रहे हैं। हम आपको सामने दिखा दें कि सारे सेंसर कैमराज यहाँ पर लगाए गए हैं। इन कैमरों के साथ जो इनकी पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी, एक एक चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर इनको रखा गया है। और कॉलर पे आप देखें, इस चीते के कॉलर पे कॉलर आईडी लगी हुई है जिसके ज़रिए इसके हर एक मूवमेंट को ट्रैक किया जाएगा और इसीलिए इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। इस बार जो 12 चीते लाए गए हैं उनका अनुपात इस हिसाब से रखा गया है कि अब कूनो नेशनल पार्क में नर और मादा चीतों की संख्या बराबर हो गई है। 17 सितंबर को जो 8 चीते लाए गए थे उनमें 5 मादा थी जबकि 3 नर चीते थे। जो चीते लाए गए हैं उनमें 7 नर हैं जबकि 5 मादा। यानी अब कूनो नेशनल पार्क में 10 नर चीते हैं और 10 मादा। नर और मादा चीतों की संख्या बराबर होना इसलिए अहम है क्योंकि ऐसा होने से अब इनमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए संघर्ष की संभावना कम होगी और इलाके के लिए भी लड़ाई नहीं होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए ये गर्व की बात इसलिए भी है क्योंकि भारत में चीते अभी सिर्फ उनके राज्य के पास ही हैं। 17 सितंबर को जो 8 चीते लाए गए थे वो पूरी तरह से मध्य प्रदेश के एनवायरनमेंट में ढल गए हैं। अभी यही उन्हें अपनी नेचुरल हैबिटेट लग रही है। महाशिवरात्रि पर फिर मध्य प्रदेश को बहुत बड़ी सौगात मिली है। आज दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते और आए हैं। 8 पहले थे, 12 अब कुल 20 हो गए। भूपेंद्र यादव जी जो हमारे वन और पर्यावरण मंत्री है उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि पहले जो चीते आए वो इस वातावरण में पूरी तरह से ढल चुके हैं, स्वाभाविक जीवन जी रहे हैं। एक सासा हमारी थी वो अस्वस्थ हुई थी, पूरी तरह से स्वस्थ है अब। और आज फिर ये 12 चीते आए हैं। प्रधानमंत्री जी का जो सोच है पर्यावरण को भी बचाना और पर्यावरण के साथ वन्य प्राणियों को भी बचाना, वो आज पूरी दुनिया को दिशा दे रहा है। और ये चीता प्रोजेक्ट उसी भाव को आगे बढ़ाने का प्रयास है। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि पर्यावरण और वन्य जीवों को भी बचाना है और टूरिज्म भी बढ़ाना है और प्रोजेक्ट चीता उसी मुहिम का एक हिस्सा है। ये प्रधानमंत्री मोदी की खासियत है कि वो जो भी सोचते हैं बड़ा सोचते हैं, बड़े सपने देखते हैं और फिर उसे पूरा करने के लिए जी जान लगा देते हैं। मोदी की हमेशा यही सोच रही है कि कोई भी मुहिम तभी सफल होती है जब उसे लोगों से, रोजगार से जोड़ा जाए और प्रोजेक्ट चीता के पीछे भी यही सोच काम कर रही है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी भारत में भी जंगल सफारी डेवलप करना चाहते हैं। उनका मानना है कि जंगल सफारी से टूरिज्म सेक्टर यानी पर्यटन को जबरदस्त बढ़ावा मिल सकता है और टूरिज्म बढ़ेगा तो स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। यही वजह है कि भारत ने साउथ अफ्रीका के साथ एक समझौता किया है। ये एग्रीमेंट साउथ अफ्रीका से चीते भारत लाने को लेकर है। इस समझौते के तहत अफ्रीका से अगले 8 से 10 साल तक हर साल 12 चीते लाए जाएंगे। सरकार की योजना है कि कूनो नेशनल पार्क के अलावा दूसरे टाइगर रिजर्व्स का भी सर्वे कराया जाए जिससे ये पता चल सके कि चीते और कहां-कहां रह सकते हैं। सरकार चाहती है कि कूनो नेशनल पार्क के अलावा दूसरे टाइगर रिजर्व्स में भी चीते रखे जाएं। लेकिन फिलहाल सरकार का सारा ध्यान साउथ अफ्रीका से आज लाए गए चीतों पर है। नामीबिया से आए चीते तो 5 महीनों से यहाँ
के माहौल में ढल चुके हैं। अब चुनौती इस बात की है कि साउथ अफ्रीका से आज लाए गए 12 चीतों के लिए कूनो नेशनल पार्क को नेचुरल हैबिटेट कैसे बनाया जाए। ठीक सामने वो क्वारंटाइन एरिया है जो 50 बाय 50 मीटर्स का है। जो पहले 8 चीते नामीबिया से आए थे उनको भी उसी में रखा गया था 1 महीने तक। इनको भी क्वारंटाइन के तौर पर 1 महीने तक रखा जाएगा। इस पूरे एरिया को सीसीटीवी कैमराज और हाई डेफिनेशन कैमराज के जरिए मॉनिटर किया जा रहा है, इसका रखरखाव किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि इसके जरिए पता लगाया जा सके कि कैसे जो इनकी फूड हैबिट्स और ईटिंग हैबिट्स हैं। हम आपको ये भी बता दें कि सबसे बड़ा सवाल ये था कि साउथ अफ्रीका से यहाँ तक लाने के लिए इसी कूनो नेशनल पार्क को क्यों चुना गया। तो हम आपको इसकी वजह बता दें। कूनो नेशनल पार्क डेमोग्राफिकली बिल्कुल वैसा ही है, टेम्परेचर वाइज भी जैसे साउथ अफ्रीका है, और इसीलिए साउथ अफ्रीका में जैसी वाइल्ड ग्रासेस हैं तो ठीक उसी की तर्ज पर जो वाइल्ड ग्रासेस यहाँ पर भी हैं। और इन्हीं वाइल्ड ग्रासेस की वजह से डेमोग्राफिकली ये एरिया बिल्कुल सिमिलर है, पेड़ वैसे ही है, मौसम वैसा ही है। और यहाँ तक कि जो चीतल को पास के ही रिजर्व से यहाँ पर लेकर आया गया ताकि यहाँ पर वो नेचुरल तौर पर चीता हंटिंग कर सके। हालांकि सरकार को उम्मीद है कि जिस तरह नामीबिया से लाए गए चीते भारत के मौसम में एनवायरनमेंट में ढल गए हैं, वैसे ही साउथ अफ्रीका से लाए गए चीते भी यहाँ के हिसाब से खुद को ढाल लेंगे। अब मोदी सरकार आगे की योजना पर काम कर रही है और वो प्लान है अब जंगल सफारी टूरिज्म को बढ़ावा देना। अगर फॉरेस्ट सफारी टूरिज्म की बात करें तो इस वक्त दुनिया की टॉप 10 कंट्रीज में कीनिया, नामीबिया, तंजानिया, साउथ अफ्रीका, युगांडा, जाम्बिया, रवांडा, बोत्सवाना, मोजाम्बिक और जिम्बाब्वे जैसे देश शुमार हैं। मोदी सरकार चाहती है कि इस लिस्ट में भारत का भी नाम आए। अगर फॉरेन टूरिस्ट फॉरेस्ट सफारी के लिए आते हैं तो स्थानीय लोगों को तो रोजगार मिलेगा ही, साथ ही दूसरे कई तरह के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। यही वजह है कि आम लोगों को भी चीता प्रोजेक्ट से जोड़ा जा रहा है। लोग भी रोजगार की संभावनाओं को समझ रहे हैं। वो भी खुद वन्य जीवों को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। यहाँ भी कूनों में हमने जो प्रयत्न किए, कहते हुए प्रसन्नता है, चीता मित्र यहाँ बने, जो गांव-गांव में चीता सुरक्षित रहे, इसके लिए अभियान चला रहे हैं। तो पर्यावरण की रक्षा के लिए बड़ा संदेश प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुरूप भी जा रहा है। और अब हम यहाँ चीता प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जिसके कारण न केवल वन्य प्राणी सुरक्षित रहें, बल्कि आसपास के भाई और बहनों को जो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है उसके कारण रोजगार के अनेकों अवसर मिले। चीतों के कारण निश्चित तौर पर टूरिज्म तेजी से बढ़ेगा और इसलिए अनेकों प्रकार की आर्थिक गतिविधियां, होटल हो, रिसोर्ट्स हो, होम स्टे का भाव हम लोग कोशिश कर रहे हैं। क्या जो हमारी ट्राइबल भाई बहन है, शहरिया जनजाति के घरों में जाके रुकने का आनंद अलग है। होम स्टे, इंफ्रास्ट्रक्चर सबकी व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वन्य जीवों और सफारी जंगल को लेकर मोदी सरकार तभी जागी हो जब कूनो नेशनल पार्क में चीते लाए गए थे। 2014 में सरकार बनाने के बाद से ही प्रधानमंत्री मोदी इस दिशा में काम कर रहे हैं। 2014 में देश के भौगोलिक क्षेत्र का वन्य जीवों के लिए सिर्फ 4.9% क्षेत्र संरक्षित था, जो अब बढ़कर 5.03 हो गया है। 2014 में देश में 1,61,000 वर्ग किलोमीटर एरिया के साथ 740 नेशनल पार्क थे, लेकिन अब 1,71,000 वर्ग किलोमीटर एरिया के साथ नेशनल पार्क की संख्या बढ़ाकर 981 हो गई है। इतना ही नहीं, भारत में इस वक्त 52 टाइगर रिजर्व है। दुनिया भर में जितने बाघ हैं, उनके 75% भारत में हैं। मोदी सरकार ने 2014 में ये तय किया था कि 8 साल में यानी 2022 तक बाघों की संख्या दोगुनी की जाएगी, लेकिन भारत ने ये लक्ष्य 2018 में ही यानी 4 साल में ही हासिल कर लिया। इसी तरह शेर और तेंदुए भी बढ़े हैं। 2015 में 523 शेर थे, जो अब 674 हो गए हैं। तेंदुओं की संख्या 2014 में 7,910 थी और अब देश में 13,000 से ज्यादा तेंदुए हैं।
वन्य जीवों को बचाने के लिए सरकार बजट में ज्यादा रकम का प्रावधान कर रही है। इतना ही नहीं, सरकारी कंपनियों से भी इस फील्ड में मदद करने को कहा गया है। जैसे कि आज साउथ अफ्रीका से जो चीते लाए गए, उनकी देखरेख का बड़ा खर्च इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन उठा रही है। एक्चुअली हम लोग का साथ जो इंडियन गवर्नमेंट का जो फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री है, वो प्लस हमारा जो माननीय जो मध्य प्रदेश जो सरकार है, अरे माननीय मध्य प्रदेश सरकार का सीएमई फर्स्ट हम लोग के पास कुछ एक लिखित आवेदन जनाया था, जिसमें जो इतना जो बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है, इसके कुछ इंडियन से सहायता हो सकता नहीं। हम लोग एक सोशली रेस्पॉन्सिबल एक कंपनी के नाते डिफरेंट जो नोबेल प्रोजेक्ट है आपको फंडिंग हम लोग करता है एज ए CSR का जो फंड से उसके। ये जो करीब प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट में करीब 70 से 75 करोड़ का टोटल खर्चा है एंड इसमें जो करीब 50.22 जो है, जो इसका जो फंडिंग जो है इंडियन तरफ से दे रहा है। वन्य जीवों को बचाने को लेकर मोदी कितने सचेत हैं, इसका एक सबूत आज उनके ट्वीट से भी मिला। दरअसल वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बांदीपुर टाइगर रिजर्व में एक हाथी को करंट लगने और वक्त पर इलाज देकर उसे बचा लेने को लेकर कुछ वीडियो और फोटो ट्वीट किए थे। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए हाथी के बचने पर खुशी जाहिर की और बांदीपुर टाइगर रिजर्व के स्टाफ को बधाई दी। जब साउथ अफ्रीका से लाए गए चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया तो भूपेंद्र यादव भी वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इकोलॉजी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है, उसे पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। तो हम आशा करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के जो एक इकोलॉजी को लेकर, पर्यावरण को लेकर जो उनका एक विजन पूरे देश के लिए है, उसके अनुरूप इस योजना को हम पूरी तरीके से सफल करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जंगल को बचाने के लिए, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो काम कर रहे हैं, उसका तो असर दिखने लगा है और अब वो दिन दूर नहीं जब भारत अपने कल्चरल टूरिज्म के लिए ही नहीं बल्कि फॉरेस्ट सफारी टूरिज्म के लिए भी दुनिया भर में मशहूर होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।